नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 8 बज चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको 15 जीके का क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। टॉप 15 प्लस हम लोग जीके का टेस्ट लगाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और आपको मैं बता दूंगा लास्ट में कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, आपको क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा आपको पीडीएफ लेने के लिए। तो बस आप हमारे साथ वीडियो का अंत तक बन रहे हो, हम वीडियो को लास्ट में आपको बताएंगे आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होता है वो आपका असम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी असम बताए हैं उनका एकदम राइट है। और देखिए दूध उत्पादन जो सर्वाधिक होता है वो आपका होता है कौन से राज्य में, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा दूध का उत्पादक होता है। और जूट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो होता है वो आपका पश्चिम बंगाल होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान, यानी कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका अहमदाबाद, बी ओसाका, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। जल्दी से बताना है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका ओसाका को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी बताए हैं ओसाका, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन बोला है कि भारत में आयोजित इंडियन सुपर लीग का संबंध जो होता है वो कौन से खेल से होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत में आयोजित इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल का जो संबंध होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग हैं ऑप्शन बी फुटबॉल बताए हैं उनका एकदम राइट है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का जो संबंध होता है वो कौन से खेल से होता है, तो आईपीएल का संबंध होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश है, बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। जल्दी से बताना है दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित होता है। तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो स्थित होता है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पर होता है, तो कान्हा नेशनल पार्क जो स्थित होता है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है। और हजारीबाग जो होता है वो आपका कहां पर होता है, तो हजारीबाग जो होता है वो आपका झारखंड राज्य में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है वो आपका बिहार राज्य में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहां पर स्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था जो स्थित होता है वो आपका हैदराबाद में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन ए हैदराबाद बताए हैं उनका एकदम राइट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड, यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इसे वीवीआई मानकर चलना मेरे दोस्त, हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से बताना है आईसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित होता है। तो आईसीसी का मुख्यालय जो होता है वो आपका दुबई में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी दुबई बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका बेंगलुरु है, बी में अहमदाबाद, सी श्रीहरिकोटा या ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए विक्रम साराभाई पूछा गया है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित होता है वो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसरो का मुख्यालय कहां पर होता है, तो इसरो का मुख्यालय जो होता है वो आपका बेंगलुरु में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि किसे भारत का लौह पुरुष
कहा जाता है मेरे दोस्त? जल्दी से बताना, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना मेरे दोस्त, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो देखिए भारत का लौह पुरुष पूछा गया है, तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी लाइव चैट में बताया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इंडोनेशिया की राजधानी हम लोगों से पूछा गया है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो होता है वो आपका जकार्ता में होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी जकार्ता बताए हैं, उनका एकदम राइट है। और फ्रांस का राजधानी जो होता है वो आपका पेरिस में होता है, और जापान का राजधानी जो होता है वो आपका टोक्यो में होता है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दिया करो यार। बहुत अच्छा लगता है जब अपने हाथों से एक लाइक करते हो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है मेरे दोस्तों। जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। और आपसे एक जरूरी बात है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उससे आपको ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे आपको प्रेस कर लेना है। और आपसे एक और बात बोलना है मेरे दोस्त, अगर आपने द आर्मी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपका मैथ ओरिजिनिंग कंप्लीट इंडियन आर्मी की तैयारी होता है, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों। आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ऑन एवरेज इन इंडिया, यानी कि भारत में किस स्थान पर औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा औसतन और सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो आपका मानसून राम में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका गोवा एरो 1 नवंबर के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो देखिए माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो होते हैं वो आपका एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी लाइव चैट में बताया है महात्मा गांधी, उनका एकदम राइट। और देखिए हेलमेट पुस्तक जो लिखा गया है, हेमलेट पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका कौन होते हैं? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर होते हैं। और भारत की खोज पुस्तक जो लिखा गया है वो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और वंदे मातरम जो लिखा गया है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना होगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर वाज द महात्मा गांधी बोर्न, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका अमेरिका है, बी पोरबंदर, सी गांधीनगर है, ऑप्शन डी राजघाट। जल्दी से बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो आपका पोरबंदर में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी पोरबंदर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। इसे आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। और 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर, यानी कि कौन सा भारतीय राज्य जिसे हम लोग 5 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं, आपको बताना है कि कौन सा राज्य जिसे हम लोग 5 रिवर्स के नाम से जानते हैं। आपको जल्दी से बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं हिंदी में टाइप करना भूल गया, लेकिन मैंने आपको हिंदी में बोला है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जो जाना जाता है वो आपका पंजाब को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताए हैं, उनका एकदम राइट। और देखिए पृथ्वी का स्वर्ग जो कहा जाता है वो आपका जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। और देखिए धान की डलिया जो कहा जाता है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। और देखिए मेरे दोस्त अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवाबों का शहर किस राज्य को कहा जाता है, तो नवाबों का शहर जो कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है कि डुरंड कप एसोसिएटेड विथ विच गेम, यानी कि डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए डुरंड कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी फुटबॉल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं। लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका होमवर्क होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज एपी कल्चर रिलेटेड टू, यानी कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। आपको इसका राइट आंसर मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर है क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको ई बुक, यानी कि आपको हमारा स्पेशल भारतीय सैनिक के लिए स्पेशल ई बुक आप लोगों को कैसे मिलेगा। आपको ध्यान से सुनना है मेरे दोस्त, आपको भारतीय सेना के लिए स्पेशल ई बुक कैसे मिलेगा। बहुत ही शानदार ई बुक है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ जीडी और टीडीएन वाले के लिए बच्चे के लिए है। तो सिर्फ जीडी और टीडीएन वाले बच्चे ही हमको पेमेंट करेंगे मेरे दोस्त। और मैं आपको बता देता हूं कि आपको भारतीय सेना के मतलब कि भारतीय सेना जीडी टीडीएन के लिए आपको क्या क्या मिलेगा। आपको ध्यान से सुनना है मेरे दोस्त, को बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त, आपको आराम से सुनना है, आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, आपको समझना है, सोचना है, तब आपको पीडीएफ लेना है। तो मैं आपको बता देता हूं आपको पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। देखिए
देखिए आपको पीडीएफ यानी कि ई बुक में 35 से भी ज्यादा मॉडल पेपर मिलेगा, जैसे कि आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में होता है पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर पूछा जाता है, वैसे आपको 35 से भी ज्यादा मॉडल पेपर मिलेगा, 10 से भी ज्यादा ओरिजिनल पेपर, 10 या 12 आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और 2000 से भी ज्यादा ऑनलाइन क्वेश्चन यानी कि वन वर्ड में आपको जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 1500 से भी ज्यादा आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन मिलेगा मेरे दोस्त, आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर मैथ का कंप्लीट कोर्स मिलेगा मेरे दोस्त, अगर आप मैथ का कोर्स लेते हो, अच्छी तरीका से पढ़ते हो तो आपका जीडी या टीडीएन में 15 जीडी में मेरे दोस्त जीडी में आपका 15/15 आपको देखने को मिलेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीडी टीडीएन में आपको पूरा मैच हो जाएगा मेरे दोस्त, बस आपको मैथ का कोर्स लेना है। मैथ में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त। मैथ जो होगा वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और सॉल्यूशन के साथ होगा मेरे दोस्त, आपको पूरा सॉल्व भी किया रहेगा। अगर आपको लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो और चेतक एकेडमी का कोर्स भी मिलेगा। मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या मिलेगा, अब आपको लेना है या ना लेना है आपकी मर्जी है मेरे दोस्त। मैं आपको बता देता हूं कि आप इसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो मैंने आप लोगों से ही पूछा था टेलीग्राम ग्रुप में एक पूल करके कि आपको इसका प्राइस है कितना होना चाहिए, तो देखिए आपने 39% बंदों ने इसका दाम जो बताया वो 100 रुपए, मतलब कि 100 रुपए बताया था, और देखिए यहाँ पर 49% बंदों ने बोला कि इसे 90 रुपए होना चाहिए, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे 90 रुपए का प्राइस रखा है मेरे दोस्त, ना ही ज्यादा कम है ना ही ज्यादा अधिक है मेरे दोस्त। इतना मटेरियल आपको 90 रुपए में कोई नहीं देगा, आप खुद सोच कर देखो, मात्र 90 रुपए इसका मैंने प्राइस रखा है। अब बात कर लेते हैं आपको ई बुक कैसे मिलेगा। तो देखिए आपको अगर आपको ई बुक यानी कि हमारा अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है मेरे दोस्त, आपको ध्यान से सुनना है मेरे दोस्त। आपको ई बुक कैसे मिलेगा, आपको ये 8515087952 एक नंबर यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, ये हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर है, यानी कि इसी पे आपको पेमेंट करना है मेरे दोस्त। आपके पास गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम के जरिए आप किसी से भी 90 रुपए पेमेंट कर देना है मेरे दोस्त। कितने रुपए? 90 रुपए पेमेंट कर देना है। और एक जरूरी बात आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, अगर आपने इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए 90 रुपए पेमेंट कर लिया और आपका पेमेंट सक्सेसफुली या पेड का ऑप्शन आ गया, यानी कि सक्सेसफुली शो हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक इमेज हो जाता है, तो आपको उस इमेज यानी कि उस स्क्रीनशॉट को आपके इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। ये मेन जरूरी बात है मेरे दोस्त, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आपने पीडीएफ भेजा, जो आपने इमेज क्लिक किया है, जो आपने पैसा मेरे को भेजा बैंक अकाउंट में, उसका एक इमेज क्लिक कर लेना है मेरे दोस्त और आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे उस इमेज को सेंड कर देना है। आपको इमेज सेंड करने के तुरंत बाद यानी कि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी लग सकता है मेरे दोस्त, 5 मिनट के बाद ही आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त, जो मैंने आपको बताया पूरा पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त। आपको इस नंबर पे, आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर से, आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आपको मात्र और मात्र 90 रुपए पेमेंट कर देना है और उससे उस स्क्रीनशॉट लेकर के, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के इसके व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको कुछ पूछना भी होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो मेरे दोस्त, मैं आपको पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेना है, कोई फोर्स नहीं है मेरे दोस्त, अगर आपको लेना है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो मान के चलना मेरे दोस्त, मैं आपको वादा के साथ बोलता हूं 49 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आएगा, आपको कोई घर बनाने की टेंशन नहीं लेना मेरे दोस्त। पिछले साल 48 या 47 प्लस गया था, इस बार पक्का 49 या 50 भी आ सकता है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेना है तो आप बेझिझक लो मेरे दोस्त, आपको ये नंबर शो कर रहा होगा, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए आपको 90 रुपए पेमेंट कर देना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।